हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज का व्लॉग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन करवा चौथ आने वाला है तो उसी की तैयारियों में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो बस मैं वही सोच रही थी कि करवा चौथ पे कौन सी साड़ी पहनूं, क्या करूं। तो लेकिन एट लास्ट मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं कोई नई साड़ी नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं साड़ियाँ बहुत रेयरली पहनती हूँ, और रीजंस भी बताया था। बिकॉज ऑफ आशवी एलिस, क्योंकि उनके भी काम रहते हैं और मैं साड़ी में इतनी कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ। तो इसलिए मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो इसीलिए, और मेरे पास अभी मेरी शादी को हो चुके हैं 5 साल, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे पास मेरी शादी की साड़ियाँ कुछ अभी तक वैसे ही पैक्ड रखी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर करवा चौथ पे या फिर किसी फेस्टिवल में या कोई रिलेटिव खास की शादी होती है, तो मैं उसमें से एक साड़ी निकाल लेती हूँ और फिर उसी को यूज़ करती हूँ। तो इस बार भी मैं वही करने वाली हूँ, और मैं एक उसी साड़ियों में से एक अपनी नई साड़ी निकालूंगी और मैं उसी को पहनूंगी। और इवन ब्लाउज भी मैंने शादी के टाइम पे ही बनवाया था। तो ब्लाउज मैं टेलर के यहाँ डाल आई हूँ भरा सही करने के लिए, क्योंकि उस समय पे मैं बहुत पतली थी, अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो वो मैं टेलर के यहाँ डाल आई हूँ उसको फिटिंग के लिए। और मैं आज आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ कि मैं करवा चौथ पे कौन सी साड़ी पहनूंगी। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैं बनाऊंगी घर पे मलाई से हम लोग घी कैसे निकालते हैं, देसी घी। और उसी की मैं आज आपको दिखाऊंगी कि उस बचे हुए एक्सट्रैक्ट जो बचता है घी निकालने के बाद, उसकी हम लोग मिठाई कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है, और इसमें आपका मतलब मलाई का कुछ भी वेस्टेज नहीं होने वाला है। पहले आप उसी मलाई से घी निकालिए और उसी मलाई से फिर आप मिठाई बना लीजिए। और वो मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मार्केट से नहीं लाए हो। अगर आप किसी ने मतलब अदर पर्सन को खिलाते हो जिसको पता ना हो, वो नहीं बता सकता कि आप इस मिठाई को घर में बनाए हो, अगर आप उसको बताते नहीं हैं तो आइए चलिए, पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ी कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ करवा चौथ। नहीं, आज नहीं, करवा चौथ पे कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो और किचन में चलने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मलाई ले ली है, और इस मलाई को मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है। ये काफ़ी दिन की मलाई हम लोगों ने स्टोर की है। ये एटलीस्ट है हमारी 20 to 25 डेज़ हम लोगों ने ये मलाई स्टोर की है, तो जाके ये इतनी स्टोर हुई है। और इसको हम लोग फ्रीज़र में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि हमको इसके एक्सट्रैक्ट से भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो कभी हम इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, तो कभी मिठाई बना लेते हैं। तो आज मैं आपको साथ शेयर करूँ कि इसकी मिठाई कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मलाई को कढ़ाई में डाल लिया है, और उसके बाद उसको गैस पे चढ़ा दिया है फुल फ्लेम पे। और ये जब तक मलाई मेल्ट होके, ये देखिए मेल्ट होके ऐसी हो गई है, वो पूरी मलाई धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। और जब आपकी पूरी मलाई मेल्ट हो जाए, तो आप उसकी फ्लेम को धीमा कर दीजिए और उसको लगातार चलाते रहिए, ताकि वो नीचे से स्टिक ना हो, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा जले की स्मेल आ जाती है, और घी में भी वैसा आ जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा भूनते भूनते ये हमारा मलाई ने घी छोड़ दिया है, और ये पूरा काफ़ी देर, इसको मुझे कम से कम 1 घंटा मैंने ऐसे किया है, तब जाके हुआ है। और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेनर की हेल्प से यहाँ पे मलाई को छान लेंगे घी से, घी अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने मलाई को बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया है, क्योंकि हमको इससे मिठाई भी बनानी है। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करते हैं, मलाई को बहुत देर तक नहीं पकाते हैं। जब वो इतनी ही लाल होती है, मतलब लाइट ब्राउन होती है, बस उसके बाद हम लोग उसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में हम लोगों ने डाला है दूध, और यहाँ पे हम लोगों ने ठंडा दूध लिया है, क्योंकि हमारा ये जो मलाई वाला एक्सट्रैक्ट था वो अभी गर्म था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें ठंडा दूध डाला है। और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, ताकि वो जो मलाई का थोड़ा सा खुरदरापन होता है वो चला जाए, पीसने से वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। और बस उसी कढ़ाई में जिसमें हम लोगों ने घी निकाला था, उसी में हमने इसको पीस के डाल दिया है, और उसमें हम लोगों ने शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपके घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है कि कम मीठा खाया जाता है। और इसमें हम लोगों ने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी पीसे हैं, बादाम, और आप चाहें तो कुछ और भी पीस सकते हैं। और आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब छोटे छोटे इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप बच्चों को भी खाने को दे
सकते हैं। और आपने देखा हमने इसको तब तक भूना जब तक कि वो डार्क ब्राउन कलर का भून नहीं गया। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। तो हम लोगों ने एक थाली में थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है नीचे बेस में, और उसमें वो सारा एक्सट्रैक्ट हम डाल देंगे। ये हमारा मलाई का जो मिक्सचर, मिठाई का मिक्सचर जो तैयार हुआ है, और बस हम इसमें बर्फ़ी जमा लेंगे। और इसके बाद इसमें हम लोगों ने ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के भी स्प्रिंकल किए थे, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो इस वजह से वो नहीं है। आप चाहें तो और भी कुछ इसमें कर सकते हैं, अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आगे काट के काजू और बादाम ऐड किए थे। और मैं आशवी एलिस को भी ये थोड़ा दे देती हूँ, एलिस को मीठा पसंद है तो वो इसको खा ये लेती है है। मेरी अलमीरा जिसमें मैं अपने सारे सामान रखती हूँ, लेकिन मेरी साड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं और सामान कि वो एक में नहीं आ पाती है, तो मैं इस वाली अलमीरा को भी यूज़ करती हूँ अपनी कुछ साड़ियाँ रखने के लिए, जो मैं डेली नहीं पहनती, मतलब जिसका काम मुझे बहुत रेयरली लगता है और जो नहीं रखती है मेरे पास। तो ये है साड़ियाँ, इसमें यहाँ पे ये देखिए पूरा साड़ियों से भरा हुआ है, और भी सामान है वो कभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये है वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, अभी मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये है, अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है साड़ी। तो यहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं, यहीं पे दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो साड़ी, ये है देखिए, ये मेरी शादी के टाइम वैसे ही पैक होके आई थी मंडप में, और जो वैसे ही पॉलिथिन में है, और इवन पैक्ड भी वैसे ही। मैं इसको समझ लीजिए अपनी शादी के बाद पहली बार खोल रही हूँ। ये देखिए इसकी जरी भी चपक रही, ओ माय गॉड। ये है वो साड़ी। ओ मुझे लग रहा है मुझे इसको आयरन करवाना पड़ेगा। और ये देखिए साड़ी की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है कि इसकी एक भी एम्ब्रॉयडरी जो है और जरी वगैरह बिल्कुल काली नहीं है। और आपके सामने मैंने साड़ी को निकाला है, आपने देखा कि मैंने उसको बहुत अच्छे से जैसे रखा जाता है वैसे भी कुछ नहीं रखा। ये 5 साल से ऐसे ही इस पॉलिथिन में पैक होके रखी थी, और एक भी जरी काली नहीं हुई है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी साड़ी है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी थी। तो जैसा मुझे पता है, पता नहीं ये सब तो मेरी मदर इन लॉ ने खरीदी थी, तो काफ़ी कॉस्टली साड़ी भी है ये। तो ये मुझे पता नहीं ये, लेकिन साड़ी और बहुत हैवी भी है। आप लोग जैसे देख रहे हैं इसमें काम कितना सारा है। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं साड़ी को कैरी कैसे करूँगी इतनी, नहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे पहन। ये देखिए, ये है इसका पल्लू ही है आई थिंक ये, और ये कुछ ऐसे कलर में है, मल्टी शेड्स में है। ये पिंक है बेस इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा ये नेट का काम है, ये ऊपर नेट लगा हुआ है और उस पर जरी है। तो ये बहुत, देख रहे हैं आप लोग कितनी हैवी है। तो बस मुझे तो बस इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं इसको कैरी कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना सच में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। और अगर कोई मुझे साड़ी पहनाता है तो मैं तो बस उससे यही कहती हूँ, बस साड़ी पहना के बैठा दो और उसके बाद कोई काम मत बोलो मुझसे, क्योंकि मुझसे साड़ी पहनने के बाद कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती। बहुत रेयर है, पूजा है या घर की शादी है तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, उसमें भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, सोचती हूँ जहाँ तक सूट हो पाए तो सूट ही पहन लूँ। तो इसलिए मेरे पास सूट भी, साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। और इवन जो हल्की हल्की साड़ियाँ थी वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मम्मी को, सबको दे दी कि तुम ही लोग पहन डालो, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं और वो यूज़ भी नहीं होती है। तो कुछ लेकिन हैवी साड़ियाँ मैंने अभी भी अपने पास रखी है, ताकि कभी कभी होता है और कभी खुद का भी कभी कभी मन कर जाता है कि हाँ थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए, ये है साड़ी, और इसका कंप्लीट लुक आपको मिलेगा मेरे करवा चौथ व्लॉग में। तो मेरे करवा चौथ व्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इसके सेट की बैंगल्स भी मुझे मेरे शादी के टाइम पे ही चढ़ी थी, और वो बैंगल्स भी अभी तक 5 साल में वैसे की वैसी रखी हैं, उसी बॉक्स में ही रखी है। तो मैं आपको वो बॉक्स ला के दिखाती हूँ कि जिसमें बैंगल्स थी। और ये है मेरा बैंगल्स बॉक्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी शादी में चढ़ा था इधर के तरफ से है, और ये है इसमें बैंगल्स, इसमें और भी बैंगल्स थी जो कि मैं निकाल के यूज़ कर चुकी हूँ। और ये है इस साड़ी के सेट की बैंगल, है ना, हाँ इस साड़ी सेट की बैंगल्स ये है। ये देखिए,
ये है बैंगल्स, लेकिन इसमें मैं अभी थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगी। मतलब ये सेट तो रहने दूंगी, लेकिन इसके साथ कोई अच्छा कड़ा और दूसरा ऐड कर लूँगी। ये तो नॉर्मल चूड़ियाँ हैं, तो इसमें मेरे पास बहुत से और भी कड़े रखे हैं जिसको मैं मिस मैच कर, मतलब मिक्स मैच कर लेती हूँ। तो बस ये मिक्स मैच मैं कर लूँगी उसके साथ। तो यही है, बैंगल्स भी मुझे शादी के टाइम पे ही चढ़ी थी, और ये सोचिए मैंने 5 साल से बैंगल्स को भी नहीं पहना है। वाह, क्रेडिट, मैं कितनी महान हूँ। वाह। तो बस यही है। और आप लोगों को ऐसे ही कोई कैटेगरी हो मेरे जैसा कि जो अभी तक अपनी शादी की साड़ियों और चूड़ियों को ना यूज़ किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे जैसा महान अगर कोई और भी हो तो शायद। तो बस यही है, ये है मेरी चूड़ियाँ और ये मेरी साड़ी। और ज्वेलरी के लिए अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, गोल्ड पहनूँ कि ऐसे मैचिंग सी कोई निकालूँ। तो अभी मैंने वो डिसाइड नहीं किया, जब मैं डिसाइड कर लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही। मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में भी आगे मेरी करवा चौथ की तैयारियाँ ही होंगी, लेकिन मैं और उसमें और ज़्यादा कुछ अलग तैयारियाँ होने वाली हैं। सो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एंड आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो ऑन करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।